समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखाव। जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव को लेकर, छात्र संघ चुनाव को लेकर युवा आक्रोश में है, सड़कों पर है। कैंपस के बाहर और कैंपस के अंदर भी प्रदर्शन जारी है। फिलहाल मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं। यहां पर कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि प्रदर्शन कहां तक पहुंचा है और आखिर इस प्रदर्शन का नतीजा कब तक निकलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मेहला है। छात्र प्रतिनिधि हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय से। पिछले 5 सालों से हम लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान के तमाम छात्रों की आवाज़ मजबूत करने का काम एनएसयूआई संगठन और हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं। जिस प्रकार पिछली बार छात्र संघ चुनावों पे रोक लगाई गई, स्थगित की गई, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो छात्रों की आवाज़ है उसको दबाने का काम जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, महाविद्यालय प्रशासन है, वो लगातार करता रहा है। आज की सुबह की बात करें तो पुलिस प्रशासन राजस्थान विश्वविद्यालय में आने वाले एक आम छात्र की गाड़ी को जब्त कर रहा है, उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर रहा है। ऐसी कार्रवाई विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर होना कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए निंदनीय है, क्योंकि हम राजस्थान विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, हमारा घर है। यहाँ हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है, आम छात्र के साथ ऐसी घटनाएं होती है, वो निंदनीय है। आज एनएसयूआई संगठन का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। हमने एक सांकेतिक रूप से भाजपा सरकार को, भजनलाल सरकार को जताया है कि जल्द से जल्द अगर छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया, कोई फैसला नहीं लिया गया, तो एनएसयूआई संगठन का तमाम छात्र नेता, तमाम पदाधिकारी एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान प्रदेश के जो आम छात्र है वो आगे बढ़ के इस आंदोलन में भाग लेंगे और इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देके इसको उग्र किया जाएगा। जब तक छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया जाएगा, राजस्थान प्रदेश का आम छात्र हो या चाहे एनएसयूआई संगठन का आम छात्र हो, ये रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस के समय भी आवाज उठाई होगी आपने, उसका क्या नतीजा निकला था? अभी तो हाल फिलहाल ही बनी है सरकार। बिल्कुल, जब हम कांग्रेस का अग्रिम संगठन होते हुए भी जब कांग्रेस सरकार ने इन चुनावों पे स्थगित किया गया, तब हमने लगातार 1 महीने तक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के खिलाफ भी हमने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उस समय पुलिस प्रशासन की गलत रिपोर्ट के कारण हमारे छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे। इस पर अशोक गहलोत जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि उस समय पुलिस प्रशासन की जो नेगेटिव रिपोर्ट थी उसकी वजह से छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया गया था। जो कॉलेज को नहीं लगता है रिपोर्ट तब देनी चाहिए थी गहलोत साहब को? नहीं, रिपोर्ट गहलोत साहब को पुलिस प्रशासन रिपोर्ट तभी दी थी। उन्होंने बताया है कि उस टाइम उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई चुनावों पे कि चुनाव उन्होंने बंद किया। उन्होंने सिर्फ उस साल के लिए चुनाव को स्थगित किया था, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के अंदर कुछ ऐसे महाविद्यालय थे जो सरकार के काम में आए थे, इस वजह से चुनाव उस समय करवा नहीं पाए थे। और आज गहलोत जी ने परसों ट्वीट करके बताया है कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। क्या लग रहा है कितने दिन में सरकार सुन लेगी आपकी आवाज़, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, कितने दिनों में सरकार सुनेगी तो सरकार का फैसला है, लेकिन राजस्थान प्रदेश का आम छात्र, एनएसयूआई का छात्र रुकने वाला नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी, हमें जेल जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे, हमें लाठियाँ खानी पड़ी तो राजस्थान विश्वविद्यालय का आम छात्र लाठी खाने के लिए भी तैयार। युवाओं के पास एक सीढ़ी है यूनिवर्सिटी, और यहीं से वो कुछ ना कुछ नेता बनता है, राजनेता बनता है, सांसद भी बने हैं। क्या कुछ कहना है कि चुनाव हो नहीं रहे, लंबा समय हो चुका है? जी, पिछली बार प्रवृत्ति सरकार ने जो रोक लगाई उसको लेकर लगातार आम छात्र आक्रोशित है। और विश्वविद्यालयों की स्थिति देखिए, कुलपतियों की मनमर्जी, प्रशासन की मनमर्जी, अपनी मनमर्जी से विद्यार्थियों के ऊपर आए दिन फीस वर्दी करना, एग्जाम में फेल कर देना, और आए दिन मनमर्जी विश्वविद्यालय प्रशासन की निरंतर बढ़ती जा रही है। तो छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों को ये डर सता रहा है कि हमारी स्वेच्छा छीन ली जाएगी, इसलिए छात्र संघ चुनाव में विश्वविद्यालयों ने भी गलत रिपोर्ट प्रवृत्ति सरकार के सामने पेश करी, जिससे सरकार ने सही निर्णय नहीं ले पाई और छात्र संघ चुनाव पर रोक ली। हम लगातार एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता सरकार के उस समय भी खिलाफ था, जब छात्र संघ चुनाव पर रोक ली, तो हमने कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हमने लगातार 1 महीने प्रदर्शन किया। आज जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी को एड्रेस सता रहा है कि जिस प्रकार से नेट के और नीट के पेपर जिस प्रकार से आउट हो रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि युवा हमारे खिलाफ ना चले जाए, इसके लिए बीजेपी सरकार डर रही है, इसलिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रही है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहता है अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा, और जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार रहेगी। आज किया आपने आंदोलन, आज का क्या नतीजा निकला? सांकेतिक प्रदर्शन था, और आज हमने भजनलाल सरकार को चेताया है कि आप समय रहते छात्रों की बात को मान ले, अन्यथा प्रदेश का युवा सड़कों पे उतरेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। कोई टाइम दिया होगा ना सरकार को इतने समय में? सरकार को टाइम ये दिया है कि हम लगातार हमारे प्रदर्शन, एनएसयूआई संगठन लगातार जिलों के अंदर प्रदर्शन कर रही है, और लगातार प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हम समय रहते विधानसभा का घेराव भी करेंगे और सरकार को चेताएंगे, और इस सरकार की ईंट सीट बजा देंगे छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। क्या कुछ कहना है आपका? आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, कितना जल्दी सुन सकती है सरकार? बिल्कुल, हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है, एनएसयूआई लगातार मांग कर रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत सी समस्या ऐसी हैं जिससे छात्र परेशान हैं, और ये विश्वविद्यालय प्रशासन गलत रिपोर्ट, तथ्य पेश करके सरकारों के सामने छात्र नेताओं से डर रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द सुचारू कराया जाए, विश्वविद्यालयों में चालू कराया जाए। अगर
छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो पूरे राजस्थान में एनएसयूआई छात्र संगठन उग्र प्रदर्शन करेगा और उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। आपकी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, टीचर्स सुनते नहीं है कई बार बच्चों की बातें। अभी एग्ज़ाम, पिछले दिनों किसी एग्ज़ाम में भी परिणाम को लेकर भी कुछ धांधली की बातें सामने आ रही थी। आपको क्या लगता है बीगन यूथ की अगर चुनाव नहीं होते हैं तो बच्चे अपनी मांगे सीधा तो कुलपति तो सुनेगा नहीं, तो बच्चे किसके पास जाएं? देखिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सवाल है। बच्चे परेशान हाल है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्थिति है कि जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी के हों, चाहे साइंस फैकल्टी के हों, चाहे कॉमर्स के हों, हर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं हर स्ट्रीम के, उनमें इनकी काले कारनामे सामने आ रहे हैं। और छात्र जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लीडर्स की तरफ देखता है। लोकतंत्र में नेता चुनने का अधिकार सबको है। यहाँ पर स्टूडेंट, इतना बड़ा ये कैंपस है, 30,000 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही प्रशासन है ये मनमानी करता है, तो वो स्टूडेंट लीडर की तरफ स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट लीडर ये जो उनकी समस्याओं को सोल्व कराते हैं, उनसे जाकर एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांग को रखते हैं और कहीं ना कहीं उसका 100% समाधान हो पाता है। लीडर का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी। आप क्या कहना चाहेंगे मेघराज जी इस पर कि अभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इवन आप लोग तो कंटिन्यू कर ही रहे हो, लेकिन बात कहाँ तक पहुँची है सवाल? देखिए, ये तो हम लगातार, पिछली बार भी जब छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी तो एनएसयूआई संगठन है वो सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय से आंदोलन की शुरुआत की थी। पूरे प्रदेश में आंदोलन चले, उसका नतीजा ये निकला कि सरकार ने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हुई। अभी फिर जब सरकार ने पिछली बार छात्र संघ चुनाव पर स्थगित किया था कि इस साल के लिए चुनाव के लिए कुछ डिस्टर्बेंस के लिए चुनाव पे उस टाइम स्थगित किए थे, अब की बार सरकार से हमारा साफ यही है। हमने आज सांकेतिक रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हमने उनका पुतला दहन करके सरकार को चेताया है, समय रहते हमारे छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आदेश निकालें, अन्यथा पूरे राजस्थान की छात्र शक्ति पूरी सड़कों पर रहेगी। ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर की पूरी सरकार की जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, इधर आ जाइए थोड़ा सा, गेट भी आप लोगों ने बंद किया था, गेट के बाहर भी प्रदर्शन किया था, उसका क्या नतीजा निकला? क्योंकि आप लोग हर दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी बात सुन कौन रहा है? देखिए, बिल्कुल हमारी पूरी बात है वो सरकार तक जा रही है। सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। एबीवीपी के प्रत्याशी नहीं है यहाँ पे, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उनके लिए आंदोलन करने वाले लोग नहीं। पिछली बार भी जब थी तो एबीवीपी का संगठन कहीं आसपास ही नजर नहीं था, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारा संगठन है वो अंतिम छोर पे रहेगा, इसलिए सरकार डर रही है कि हम इस पर निर्णय ले कि नहीं ले। वो अपने पदाधिकारियों से वार्ता कर रही है। सदन में भी मुद्दा उठाया गया है, खुद पूनिया जी ने, अभिमन्यु पूनिया ने भी इस बात को उठाया है, खुद कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस बात को उठाया, लेकिन फिर सरकार के कानों में बात क्यों नहीं जा रही? देखिए, सरकार के बात कानून में जा रही है। मैं आपको अभी पहले बता रहा था कि सरकार का जो अग्रिम संगठन है एबीवीपी, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए वो संगठन कहीं ना कहीं डरा हुआ है। उनकी हाल ही लोकसभा चुनाव में हार हुई है, तो वो इस तरीके से डरी हुई है कि कहीं हमारा संगठन अंतिम छोर पर नहीं रह जाए, तो वो उनसे लोगों से सजेशन ले रही है कि चुनाव करवाए कि नहीं करवाए। लेकिन हमारा एनएसयूआई संगठन का स्टैंड है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये हमारा अधिकार है। छात्रों के लिए एक छात्र प्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। कब तक लेगी? तो बहुत टाइम हो गया, युवा तो बेचारा इसी उम्मीद में है कि हमें भी चुनाव में आगे मौका मिले, अब भी मिले, मौका तो मिले नहीं। देखिए, हम लगातार, पिछली बार भी हमने संघर्ष किया था, इसलिए इस बार भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा 25 तारीख तक हमारे पास सरकार को अल्टीमेटम है। 25 तारीख के बाद में पूरी एनएसयूआई विधानसभा का घेराव करेगी, सरकार को पूरी तरीके से घेरने का काम है वो एनएसयूआई करेगी 25 तारीख। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। तो आप देख सकते हैं ये वो यूथ है, वो युवा है जो आक्रोशित है और अपनी आवाज़ को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ दिया गया था, शांत तरीके से, किसी तरीके से यहाँ कोई किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारा पीछी नहीं हुई, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसके बावजूद भी प्रशासन पूरा मुस्तैद था। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, या सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ मौजूद है, खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन भी यहाँ मौजूद है कि यहाँ पर कोई भी चोटिल ना हो, किसी भी तरीके की मार पिटाई ना हो। इसको लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई हैं। और जो यूथ है, जो एनएसयूआई का यूथ है, वो उन्होंने भी अपने कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं कि बार बार हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बात अपनी आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सदन तक अगर हमारी आवाज़ अब नहीं सुनी जाती तो हम सदन की तरफ कूच करेंगे। विधानसभा 25, 26, 27 या कोई भी डेट हो सकती है, उस दिन हम सभी लोग एकजुट होकर चुनाव को लेकर सदन तक पहुंचेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे कि अब तो सरकार सुन लो, अब तो प्रशासन सुन लो और अब तो चुनाव करवा दो। ये अब तो चुनाव करवा दो सवाल बार बार युवाओं के मन में गूंज रहा है। और भी कोई अपडेट होगी तो वो आपके साथ लेकर आएंगे हमारा समाचार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा समाचार।